देखिए आज का प्रैक्टिकल हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स का प्रैक्टिकल क्लास में आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का। 4 और 5 जस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है उसको देखें यहाँ पे। यूजिंग 5/2 पुश बटन ऑपरेटेड वाल्व, a double acting cylinder will move to forward with slow speed and gets back its normal speed। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ करके यहाँ पे हमने क्या किया, कंपोनेंट को लिस्टिंग कर लिए हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट यहाँ पे लगने वाले हैं वो कंपोनेंट यहाँ पे कौन कौन सा है, डबल एक्टिंग सिलेंडर पहला, दूसरा है आपका 5/2 पुश बटन ऑपरेटेड वाल्व और तीसरा है प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व। अब ये प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व है, ये दो तरीके का होता है। एक तो डायग्राम यहाँ पे देखिए ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व, और एक आपका सिंबल ऐसा होता है सिर्फ ऊपर का पोर्शन जिसमें आपका ये वेरिएबल ऐसे करके मतलब का सिंबल होगा। एक साइड में आपका इनपुट होगा है ना, इनपुट, और दूसरे साइड में आपका होता है आउटपुट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपका दोनों ही साइड से रेगुलेटेड आउटपुट होगा, जबकि इसमें आपका वन साइडेड रेगुलेटेड होगा, वन साइडेड अनरेगुलेटेड होगा। ठीक है ना, इस दोनों में डिफरेंस है। और इसका बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट का डिमांड है कि सिलेंडर आपको एक डायरेक्शन में स्लो स्पीड से जाएगा और दूसरे डायरेक्शन में वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो वाल्व यहाँ से लगेगा उसको हम लोग यहाँ पे सर्किट में यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका सर्किट में का बात करें हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर बनाए और इसके बाद हम लोग क्या किए कि 5/2 पुश बटन ऑपरेटेड वाल्व यूज किए। अब ये 5/2 कैसे है, तो बताएं कि आपका 5 मतलब पोर्ट्स 3 and 2, 5 पोर्ट्स और 2 स्टेट्स, इसकी वजह से इसको हम लोग 5/2 बोले। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये कंपोनेंट यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व इनको यहाँ पे देखिए तो वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज किए। क्यों, क्योंकि सिलेंडर को एक डायरेक्शन में आपका स्लो जाना है जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको फास्ट आना है ना। तो जिस डायरेक्शन में इसको स्लो जाना है, तो देखिए जब ये सिलेंडर फॉरवर्ड मूव करेगा उस प्रेशर को हम लोग क्या किए हैं, रेगुलेटेड कर दिए, मतलब कंट्रोल कर दिए। कैसे, तो अगर इस सर्किट को आप देखते हैं इनिशियली से यहाँ पे देखिए हम लोग पुश प्रेस नहीं किए हैं, ये आपका प्रेशर पोर्ट है और इससे आपका यहां से इस एरो डायरेक्शन के थ्रू यहां से होते हुए प्रेशर देखिए इस चैम्बर में है। जब प्रेशर इस चैम्बर में है तो वो प्रेशर इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है। कैसे, वो प्रेशर इस सरफेस पे इस तरीके से एक्ट करेगा जिसकी वजह से सिलेंडर आपका बैकवर्ड है। लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो स्टेट है ये ओवरराइड होकर के यहां पे आएगा। जब ये यहां पे आएगा तो ये जो P और B के बीच में भी कनेक्शन है ये कनेक्शन ब्रेक होगा और A से R के बीच में जो कनेक्शन है ये भी कनेक्शन ब्रेक होगा। और यहाँ पे देखिए S जो यहाँ पे अभी कनेक्शन लेस है ये कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। और कैसे, तो देखिए जब ये स्टेट यहाँ पे ओवरराइड करेगा तो ये जो स्लांट एरो है P से A कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और आपका ये जो डाउन एरो है ये यहाँ पे B to S कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और ये आपका जो R है इसकी वजह से यहाँ पे देखिए कनेक्शन ब्रेक होगा। मतलब क्या होगा कि जो अभी प्रेशर इस डायरेक्शन में जाकर के इस सिलेंडर को बैकवर्ड भेजा हुआ है, जब A मूव करेगा तो ये प्रेशर P to A जाकर के और यहां से देखिए इस चैम्बर का प्रेशर क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा, चॉक होगा और यहां से कंट्रोल प्रेशर यहां से बाहर निकलेगा। इस चैम्बर पे प्रेशर आते ही इस सरफेस पे एक्ट करेगा, सिलेंडर यहां से धीरे धीरे स्लोली एडवांस होने लगेगा। जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये जो पिस्टन होगा वो एक्सटेंड करके यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल में, जो अभी ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा है ये फॉरवर्ड। और जैसे ही इस पिस्टन को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद ही ये क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्टेट यहाँ पे ओवरराइड किया था ये वापस चला जाएगा। वापस जाते ही वो इस कंडीशन में आ जाएगा जो अभी डायग्राम है। और होगा क्या कि जो प्रेशर इस चैम्बर में था वो प्रेशर इसके थ्रू यहां से, ये देखिए इसके थ्रू यहां से निकल जाएगा है ना, और सिलेंडर बैकवर्ड आकर के आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इसी चीज का प्रैक्टिकल हम लोग उधर करते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि जो कनेक्शन उधर में हम लोग किए थे वो कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा सोर्स है जिसको हम लोग मैनीफोल्ड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट वहां पे था इसको यहाँ पे हम लोग प्लेट पे मतलब प्लेस कर लिए हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व और आपका 5/2 पुश बटन ऑपरेटेड वाल्व। सबसे पहले कनेक्शन हम लोग बॉटम टू टॉप करते हैं। तो यहाँ सोर्स में आकर के इसको
यहाँ पे आकर के सबसे पहले यहाँ सोर्स लिए और ये आपका जो पाइप जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, वाल्व का इनपुट पोर्ट पे। यहाँ पे इनपुट है और ये दो जो निकला हुआ है ये आउटपुट है। इस आउटपुट में से सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से एक पाइप ऐसे कनेक्शन कर दिए और एक कनेक्शन आप इससे कर दीजिए, है ना। दो पोर्ट आप यहाँ से ऐसे करके ले लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पोर्ट पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, क्योंकि इसके लिए एक नंबर होता था, है ना। बल्ब का पोर्ट पे नंबर होता था, वो नंबर आपको यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे ऑन करके देख लेंगे। अभी देखिए प्रेशर आपका इस पाइप से निकल रहा है, इससे नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्ट होगा सिलेंडर का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है नहीं, ये सिलेंडर का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बचा ये पोर्ट। इस पोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, यहां से आप इसको इस पोर्ट पे ऐसे करके प्रेशर दे दीजिए, ठीक है ना। जब यहां से दीजिएगा तो फुल फ्लो और यहां से दीजिएगा तो कंट्रोल, तो इसको आकर के आप इधर में दे दीजिए, क्योंकि इस पे एरो डायरेक्शन है, इससे पता चल रहा है कि किधर से आपका फुल फ्लो और किधर से कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर यहाँ पे आकर के दे दिए। अब वहां से जो प्रेशर आपका मतलब जो पोर्ट बचा, इस पोर्ट से यहाँ पे ऐसे कनेक्शन करके और फाइनली जो सिलेंडर का आपका जो दूसरा पोर्ट है उस पर हम लोग क्या किए, कनेक्शन कर दिए। अब देखिए सर्किट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग इस सर्किट को चेक कैसे करेंगे कि ये सर्किट आपका सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जब आप प्रेशर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही अगर ये सिलेंडर आपका बैकवर्ड में रह जाता है, कहने का मतलब आपका सर्किट सही है। लेकिन वहां से भी आप मतलब पूरा सर्किट को चेक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप ऑन नहीं करते हैं। देखिए सर्किट का इनिशियल कंडीशन को चेक यहां से किया जा सकता है, जैसे हमने प्रेशर को यहाँ पे ऑन किया और ये देखिए सिलेंडर आपका बैकवर्ड है, इससे ये पता चला कि सिलेंडर का जो इनिशियल डिमांड था वो फुलफिल है। अब हम यहाँ से मान लीजिए हम ऑन करें और ये ऑन नहीं हो, किसी कारणवश हो सकता है प्रेशर कहीं पे चौक है, ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से, तब तो मतलब बाद में पता चलेगा ना, अभी से नहीं ना पता चलेगा। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑन करते हैं। तो जब ऑन करते हैं तो देखिए इस 5/2 पुश बटन बल्ब को हम लोग प्रेस किए, जैसे ही प्रेस किए देखिए सिलेंडर फॉरवर्ड जा रहा है स्लो स्पीड से, और जैसे ही सब बल्ब को हम लोग छोड़ते हैं देखिए फॉरवर्ड आ रहा है, मतलब बैकवर्ड जा रहा है अपना मैक्सिमम स्पीड से। जब कभी भी फॉरवर्ड जाएगा स्लो, बैकवर्ड जाएगा फास्ट। अब इसको आप कंट्रोल करके देखना चाहते हैं तो यहां से थोड़ा सा हम रिलीज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां से रिलीज करते हैं और यहां पे देखिए इसे प्रेस करते हैं। अब पहले से थोड़ा सा क्या है, स्पीड ज्यादा फास्ट है, और करते हैं देखिए ए मतलब अपने नॉर्मल स्पीड से वापस जा रहा है। मतलब कि जैसे जब कभी भी रेगुलेट करेंगे तो ए अपना स्पीड स्लो करेगा, और जब कभी भी ये फॉरवर्ड जाएगा तब आप क्या मतलब तब क्या होगा, ये अपने नॉर्मल स्पीड से जाएगा। हम लोग एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं कि चाहे तो ये जो पोर्ट है आपका यहाँ पे, इस पोर्ट को आप बाईपास कर दे सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्ट को आप यहाँ से क्या करिए, बाईपास कर दीजिए, मतलब इस भाग को हटा ही देते हैं और इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में किए थे। अब इससे देखिए क्या पता चलेगा, इससे क्या होगा कि आपका सिलेंडर का जो स्पीड है वो रेगुलेटेड नहीं है, वो अनरेगुलेटेड है। मतलब जब कभी भी सिलेंडर मूव करेगा अपना वो मैक्सिमम स्पीड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। अब इसको हम लोग प्रेस करके यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। यहां से ये ऑफ कर देखिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल स्पीड से मूव करेगा। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और इससे जो पहले दिखा है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5। थैंक यू सो मच।